दोस्तों आज हम निफ्टी में बैंक निफ्टी में पोजिशनल ट्रेड किस प्रकार ले सकते उसकी एक स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं। चलो तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे निफ्टी 50 का वनडे का चार्ट पैटर्न लगाया हुआ है। अभी सबसे पहले पोजिशनल ट्रेड क्या है। पोजिशनल ट्रेड यानी कम से कम 3-4 दिनों तक, 1 वीक तक, 15 दिनों तक, नहीं तो फुल मंथ की हम यहाँ पे पोजीशन किस प्रकार बना सकते हैं और बड़े पॉइंट के लिए हम यहाँ पे किस प्रकार जा सकते वो देखना है। उसके लिए स्ट्रैटेजी हमारी क्या होने वाली है, क्योंकि इंट्राडे तो ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे के बारे में स्ट्रैटेजी भी बहुत सारी मिल जाती है, पर पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में स्ट्रैटेजी हमारे पास ज़्यादातर नहीं रहती। इसीलिए खास ये वीडियो रिक्वेस्ट पे बनाया गया है। सिंपल स्ट्रैटेजी दोस्तों, पर उसकी एक्यूरेसी देख के आप हैरान होने वाले हो। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि वनडे की टाइम फ्रेम यहाँ पे हमें अप्लाई करनी है। उसके बाद हमें इंडिकेटर पे जाके मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल को यहाँ पे अप्लाई करना है, और यहाँ पे 2 मूविंग एवरेज हमें लगाने हैं जो कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लगा के रखे। तो फर्स्ट मूविंग एवरेज कौन सा है अपना 9 का, और दूसरा 15 का। तो 2 मूविंग एवरेज हमारे लिए बहुत जरूरी है। सिंपल रखना है दोस्तों। जो ब्लू दिख रहा है वो 9 का है, जो ब्लैक दिख रहा है वो 15 का है। तो हमें क्या करना है, जब ब्लू मूविंग एवरेज 50 से नीचे तो यहाँ पे हम सेल ही करने वाले हैं, और जब ब्लू मूविंग एवरेज 15 के ऊपर है तब यहाँ पे हम बाय करने वाले। अभी मूविंग एवरेज क्या है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या है, डीएमए क्या है, एमए क्या है, इसके बारे में डिटेल वीडियो अपने चैनल पे आके गया है। करीबन 1 घंटे का वीडियो दोस्तों। कभी आपको ये कंसेप्ट भी मालूम नहीं होगी तो कभी आपने वो वीडियो देख लिया तो आपके सब डाउट वहां पे क्लियर होने वाले हैं। तो सिंपल हमें क्या करना है कि जब भी ये 15 का मूविंग एवरेज है, इसे ऊपर के साइड में 9 EMA ने कट किया तो हमारी बाइंग यहाँ पे होने वाली है, और उसी प्रकार 15 का मूविंग एवरेज दिखाई दे रहा है और उसे इस प्रकार 9 के मूविंग एवरेज ने नीचे के साइड में कट किया तो हम यहाँ पे सेलिंग करने वाले पोजिशनल। इसीलिए वनडे के टाइम फ्रेम पे हम इसे देख रहे हैं दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमें इस ग्रीन कैंडल पे क्रॉस ओवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमें सिंपल क्या करना है, उसके हायर पॉइंट को और उसके लोअर पॉइंट को हमें यहाँ पे ड्रॉ करके रखना है। जैसे हमने यहाँ पे ड्रॉ किया तो अगले दिन जैसे इसे ऊपर के साइड में कट होता है दोस्तों, तब हमारी एंट्री वहां पे होने वाली है, और हमारा स्टॉप लॉस जिस कैंडल ने क्रॉस ओवर किया उसके नीचे हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस रहने वाला है। अभी हमने स्टॉप लॉस यहाँ पे कभी कैलकुलेट किया दोस्तों, तो आप देख सकते हो करीबन 350 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ा है दोस्तों, क्योंकि हम पोजिशनल ट्रेड लेने वाले। तो कभी आपने उसके रिवॉर्ड में कितने पॉइंट कैप्चर हुए वो कभी देखे, यहाँ तक ही मैं कैलकुलेट करता हूँ, तभी भी 1500 पॉइंट हमें यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ही बढ़िया है। मैं यहाँ पे टॉप तक भी नहीं लेके गया दोस्तों, उससे पहले ही मैंने यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके दिखाया। तो इतने बढ़िया पॉइंट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। तो रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से ही हमें यहाँ पे ट्रेड करना है। और अभी हमारा स्टॉप लॉस कब हिट होने वाला है, तो स्टॉप लॉस 2 जगह पे हिट हो सकता है हमारा। जब ये फिर से हमें क्रॉस ओवर होता हुआ दिखाई देता है तब, नहीं तो और एक सुपर स्ट्रैटेजी अपने पास। जो भी स्विंग आपको मिलते हैं, जैसे कि ऊपर गया यहाँ पे पुल बैक लिया तो ये एक स्विंग मिला, तो ये स्टॉप लॉस को उठा के मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। फिर से ऊपर गया, साइडवेज हो गया, तो यहाँ पे भी मुझे एक स्विंग ही मिला, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस मेरा शिफ्ट हो गया। फिर से ऊपर गया, यहाँ तक आया, यहाँ पे साइडवेज होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस शिफ्ट हो गया। जैसे ही मार्केट साइडवेज होता हुआ आपको दिखाई देता है तो आपने अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट करना है लोअर रेंज के पास, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा पॉइंट यहाँ पे कैप्चर कर सके। अभी हम सेलिंग का भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे क्रॉस ओवर दिखाई दे रहा है, पर यहाँ पे कोई कैंडल नहीं है। जैसे कि यहाँ पे क्रॉस ओवर होते हुए एक कैंडल हमें दिखाई दे रही है, यहाँ तो कोई कैंडल नहीं है, पर जब क्रॉस ओवर हुआ है तब कौन सी कैंडल थी, तो ये रेड कैंडल है, तो उसको हमें मार्क करना है। जैसे कि ये कैंडल है दोस्तों, उसके लो को और उसके हाई को। अभी यहाँ पे क्या करने वाले हम, सेल करने वाले, क्योंकि ब्लू लाइन नीचे आ गई है। तो जैसे ही हमारे इस कैंडल पे एंट्री हुई, पुल बैक लिया, फिर से प्राइस नीचे आ गई, फिर से एक पुल बैक लिया, फिर से प्राइस यहाँ पे नीचे आ गई। तो हमने कभी पॉइंट देखे दोस्तों हमारे एंट्री से, तो आप देख सकते करीबन यहाँ तक ही पॉइंट लेते, तो यहाँ तक भी हमें कम से कम 1300 पॉइंट दिखाई
दे रहे वन वे रैली में। पोजिशनल है, टाइम लग सकता है, पर बहुत ही बेहतरीन पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले। आपने क्या करना है, एक तो ऑप्शन बाइंग करना है, तो उससे तो बढ़िया आपने फ्यूचर को सेल करना है। फ्यूचर को बाय कर सकते या सेल कर सकते, वहां पे आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिवॉर्ड निकाल सकते। और आप इसका इस्तेमाल आप इंट्राडे में भी कर सकते। ओवरऑल आपको व्यू देखना है कि मार्केट ईएमए के ऊपर है या नीचे, उस हिसाब से हमारी स्ट्रैटेजी इंट्राडे में हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट और स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद में ये स्विंग मिल गया, स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे एक स्विंग मिल गया, स्टॉप लॉस शिफ्ट हो गया। उसके बाद में यहाँ पे स्विंग मिला, स्टॉप लॉस शिफ्ट हो गया। यानी इस प्रकार से हम अपने स्टॉप लॉस को भी शिफ्ट करना है, क्योंकि जो प्रॉफिट आ रहा है ना दोस्तों, उसे भी हमें घर लेके आना है, ये भी ध्यान में रखिएगा। कभी हम पीछे गए दोस्तों, तो मुझे यहाँ पे क्रॉस ओवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही इस कैंडल का हाई कटा तो मेरी एंट्री यहाँ पे हो गई। आप देख सकते हो कितनी बड़ी रैली अपने को देखने को मिली। अभी यहाँ पे ही हमें क्रॉस ओवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी जो क्रॉस ओवर होने वाली कैंडल है, कभी हमने उसे देखा तो ये जो रेड कैंडल है वो हमें दिखाई दे रही है। तो हम तो यहाँ पे सेल ही करने वाले, उसको मार्क कर लिया। तो हमारा रूल क्या बताता है, क्रॉस ओवर होने वाली जो कैंडल है, नहीं तो जिस कैंडल पे क्रॉस ओवर हो रहा है, अभी सेलिंग साइड का है, तो इसका लो ब्रेक होने को ना दोस्तों, तब तक हमारी एंट्री होने वाली नहीं। तो आप देख सकते हैं ब्रेक हुआ क्या, नहीं, साइडवेज हो गया, फिर से ऊपर के साइड पे क्रॉस ओवर हो गया और मार्केट ऊपर चला गया। यानी हम यहाँ पे ट्रैप होने से भी बच सकते हैं। तो आपको तो पोजिशनल ट्रेड लेना है तो आप इस हिसाब से ले सकते हैं, नहीं तो इंट्राडे में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते। अभी आपका कभी कहना होगा कि इंट्राडे में हम किस टाइम फ्रेम पे इस्तेमाल कर सकते, उसके बारे में जानकारी चाहिए। नहीं तो हम इसे स्टॉक में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टॉक में हमें क्या क्या बातों पे ध्यान देना चाहिए, उसके बारे में कभी आपको वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। कभी आपकी कमेंट आई तो मैं जरूर इन दोनों सब्जेक्ट पे आपके लिए जल्दी से जल्दी वीडियो लेके आऊंगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।